सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु जी की ओर से आज हमें बहुत प्यारा सा वचन मिला है। यूहन्ना 1। वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। आइए हम वचन को जानते हैं। परमेश्वर ने हमसे क्या बताया है, वचन में क्या लिखा है बताते हैं आपको। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कितना प्यारा सा वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई है। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार चमकती है और अंधकार ने उस ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वचन देहधारी हुआ है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में यह गवाही दी है और पुकार कर कहा है, यह वही है जिसमें वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसी की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में उसी ने उसे प्रकट किया है। आमीन। हमारे परमेश्वर ने कितना प्यारा वचन हमें मिला है। आज हम प्रभु की करते हैं। यूहन्ना की गवाही याद है कि जब यहूदा ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में
क्या कहता है? उसने उनसे कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा कि यदि तू न मसीह है और न एलिया है और न वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंधन में खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बेतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है और जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं तो उससे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, वह आया हूँ, वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा और वह उससे पर ठहरा गया है, और मैं उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझसे जल से बपतिस्मा देने का भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा उतरने और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हमारे परमेश्वर ने आज हमें इतना प्यारा सा वचन दिया है। हमारे बीच में हमारे प्रभु यीशु मसीह आए। हमारे पापों को परमेश्वर ने ले लिया। हमारे लिए प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया। हमारे पापों को परमेश्वर ने, हमारे हर जो गुनाह हमने किया था, हमारे परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। हम परमेश्वर कितनी भी महिमा करें कम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हमारे यीशु मसीह बहुत महान है। मेरे यीशु मसीह ने कितने को आंखें दिया, कितने को चंगाई दी, कितने के हाथ पैर कोड़, हर एक रोग को चंगा किया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हम अपने परमेश्वर की जितनी भी बड़ाई करें कम है। हम आप सबको यही बात बोलेंगे, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। अपने मनों को फिराएं, अपने परमेश्वर की ओर मन लगाएं। हमारा परमेश्वर और कौन कर सकता है? अपने आप को कुर्बान कौन कर सकता है? हमारे प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया और तीसरे दिन जी उठे। इसलिए अपने मनों को फिराएं, अपने परमेश्वर की ओर मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर है। इस जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हम अपने यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने परमेश्वर की ओर मन लगाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें, क्योंकि सच्चा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। हमें अपने यीशु मसीह पे मन लगाना है, ना कि किसी पे, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, जो हमें उस परमेश्वर की वहाँ पे हमें स्थान दिलाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। आप सबसे यही कहेंगे, अपने प्रभु की ओर मन लगाएं, अपने परमेश्वर में बढ़ें, अपने प्रार्थना आराधना वचन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, क्योंकि उनका राज निकट है। जब वो आएंगे तब पाप नहीं क्षमा होगा। अभी अपने मनों को फिराएं, अपने आप को पश्चाताप करें, अपने परमेश्वर की ओर मन लगाएं।
अपनी हर गलतियों को, हर गुनाहों को परमेश्वर के नाम से हर चीज़ को पश्चाताप करके अपने प्रभु में बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी आप सबको आशीष करें, आपके मनों को, आपके हृदय को चेंज करें, आप सच्चे प्रभु को जाने। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।